महोदय, वनवासी के रहन सहन, आचार विचार, खान पान, रीति रिवाज, शिक्षा दीक्षा, शादी विवाह, खेत जंगल जमीन के बारे में आपसे ज़्यादा तो कोई जानता नहीं होगा। और उसी प्रदेश में थे, आप अलग हो गए, हम इधर बच गए, हमारे यहाँ कम बचे हैं। लेकिन ये जो समस्याएं उठती हैं वो आप भी जानते हैं कि जब हम एक प्रदेश में थे तो झारखंड के इलाके में जो जातियां अनुसूचित जाति में थी वो उत्तर बिहार में जाके वो हो जाती थी पिछड़ा वर्ग में। जो इधर अनुसूचित जनजाति में रहती थी वो उधर वो जातियां का नाम दे देता था पिछड़ा वर्ग में। तो भारत सरकार के तरफ से ये खंड खंड करने से बनिस्बत मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो वनवासी एक तरफ कहीं इलाके में जाके बस गए, पहाड़ में चले गए, गिरिजन हो गए, वो जंगलवासी हो गए, वनवासी हो गए, उनकी एक बन गई। लेकिन जो छिटपुट रूप से जहाँ कहीं बस गए उनकी सबसे दुर्दशा यह है कि उनको वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो भारत सरकार के तरफ से एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था हो, केवल अनुसूचित जाति जनजाति आयोग नहीं, 21 तरह से आयोग बनाया जाए या कुछ बनाया जाए जो देश में एक बार नए सिरे से अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के जो जातियां हैं उनका एक सूचीबद्ध बना ले, जिससे कि यह समस्या का निदान हो जाए, एक ही बार में उन सभी समस्याओं का निदान हो जाए। अभी लालू प्रसाद जी बोल रहे थे और उन्होंने कुछ जातियों का नाम गिनाया, वो बिहार की अति पिछड़ी वर्ग की पिछड़ी जातियां में है और बिहार सरकार के द्वारा अति पिछड़े वर्गों को काफ़ी मात्रा में सहूलियतें दी गई हैं, सुविधाएं दी गई हैं। तो जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो जिनके बने हुए एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 वो अति पिछड़ी जाति में हैं, लेकिन उसके अलावे जाति हैं। जैसे एक जाति है वह ततमा, आपके इधर वो जाकर अनुसूचित जाति में है और बिहार के अंदर में अति पिछड़ा वर्ग में है। एक है चौपाल, आपके इधर वो अनुसूचित जाति में है, बिहार में जाकर के वो पिछड़ा वर्ग में है। तो उनके बच्चों को इस तरह शादी विवाह भी होता है। तो गृह मंत्रालय इस पर एक बार सोचे और गृह मंत्रालय के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था एक बार हो जो नए सिरे से सबके पहचान कर लिया जाए। पहचान करने के बाद एक बार अनुसूचित जाति जनजाति अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से हैं, लेकिन वो अलग अलग श्रेणी में रखे गए हैं। उन सबको एक श्रेणीबद्ध सूचीबद्ध कर दे, जिससे कि इस तरह खंड खंड प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं हो और उनमें किसी तरह का रोष नहीं हो और वो जो सामाजिक स्थिति एक जैसे हैं उनकी एक स्थिति बन जाए और एक जैसे से पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर उसका लाभ मिल जाए। यही मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद।